हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि हम लोग घटनासार 2023 जो वार्षिकी थी और ई दृष्टि मैगजीन, साथ ही साथ प्रतियोगिता दर्पण, इन सभी पर आधारित लगभग 750 प्लस एमसीक्यूज जो है कि तैयार किए गए हैं करेंट अफेयर्स के, जिसमें 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं उन चारों क्लासेस में। और आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम एक ही क्लास में पूरे 250 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको कंप्लीट कर दें, और जिससे आप लोग आगे 14-15 दिन में इन्हें बार बार इतना रट लीजिए, इतना रिवीजन कर लीजिए कि आपको रात में भी कोई उठा के पूछे ना इस प्रश्न का उत्तर क्या है तो आप तुरंत बता दो कि हाँ भाई, ये हमने ग्लैंस एकेडमी से रटा है और ये हमारा उत्तर रहा। तो आज हम लोग आखिरी क्लास करेंगे इसकी जो है कि, और फिर मैं बीच बीच में 1-2 क्लास आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें थोड़ा सा गाइडेंस वगैरह या और भी चीज़ों को मैं बता सकूँगा, अपने अनुभवों को भी शेयर कर सकूँगा। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी कि एग्ज़ाम में कहाँ से आपको प्रश्न को कैसे टैकल करना है। तो खैर, वो तो रही दूसरी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज अपनी क्लास की क्वेश्चन नंबर 502 से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 502? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है, भावना कांत, सानिया मिर्ज़ा, निखत जरीन, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सानिया मिर्ज़ा। कौन हो जाएगा? ये सानिया मिर्ज़ा वो खेल वाली सानिया मिर्ज़ा नहीं है जिसे आप सोचो कि जो बैडमिंटन टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने तो खैर संन्यास ले लिया, वो दूसरी हैं और ये दूसरी हैं। आगे देखते हैं, निपुण योजना का संबंध किससे है? तो निपुण योजना का संबंध है निर्माण श्रमिकों का कौशल सुधार। जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके कौशलों को सुधारने के लिए है ये। आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मरम्मत के अधिकार यानी कि राइट टू रिपेयर के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो निधि खत्री, ये ऑप्शन हो जाएगा निधि खत्री। और सबसे पहले दुनिया में राइट टू रिपेयर का जो अधिकार था वो न्यूयॉर्क के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, 18-19 नवंबर 2022 को नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नो मनी फॉर टेरर यानी आतंकवाद के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, कोई फंडिंग नहीं होगी, तो इसका सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित भारत की पहली खारे पानी से चलने वाली लालटेन का क्या नाम है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रोशनी। उसका नाम क्या है? रोशनी है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए उनके उपन्यास प्रमेय हेतु साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार क्या दिया गया है उनको? युवा पुरस्कार। तो वो हो जाएंगे आपके भगवंत अनमोल। क्या हो जाएंगे? भगवंत अनमोल हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 508 को, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका की उनकी कृति रेत समाधि के लिए दिया गया है? तो गीतांजलि श्री, टॉम्ब ऑफ सैंड जो है कि गीतांजलि श्री को दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत का वह राज्य जिसने दिसंबर 2022 में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। आधार कार्ड आपका अनिवार्य कर दिया गया जितनी भी आपको राज्य सरकार से योजनाएं मिलेंगी, तो तमिलनाडु हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने का विश्व रिकॉर्ड जो है कि किसके नाम पर है? तो बेन स्टोक्स के नाम है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या रोहित शर्मा? तो बी हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया था? यानी मेंटर कौन था? तो सानिया मिर्जा थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश में 31 जनवरी 2023 से किया गया था, यानी 2023 में। और महाराष्ट्र 56 स्वर्ण पदक सहित 161 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा, जबकि हरियाणा 41 स्वर्ण पदक सहित 128 पदकों को जीत के दूसरे स्थान पर रहा। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो आप इसका उत्तर देखेंगे कि डी ऑप्शन हो जाएंगे कि तीनों ही कथन सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2022-23 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सौराष्ट्र ने फाइनल मैच में बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 खिताब जीता। सौराष्ट्र ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपना दूसरा रणजी खिताब जीत लिया और सौराष्ट्र ने पहली बार 2019-20 में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। अगला प्रश्न है, निखत जरीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनएमडीसी ने निखत जरीन को महिला मुक्केबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और विश्व मुक्केबाजी चैंपियन जरीन ने वर्ष 2022 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा कथन सही है, तो केवल दूसरा ही कथन सही है, पहला कथन गलत है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 516 नंबर पे।
आइए अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए वैश्विक जोखिम सूचकांक यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं हम लोग। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न क्या दे रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करते हैं। यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक समूह द्वारा जारी की जाती है। इसके अनुसार जलवायु परिवर्तन को कम करने की विफलता सबसे बड़ी दीर्घकालिक जोखिम है। जीवन यापन का संकट सबसे बड़ा अल्पकालिक जोखिम है। तो कौन सा कथन सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है क्योंकि यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा नहीं जारी की जाती है। अगला प्रश्न है 517 नंबर, गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए। इसके बारे में बात करें तो 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में से मानस खंड विषय पर आधारित उत्तराखंड झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, यह सही है। अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा पुरस्कार दिया, तो यह भी सही है। तो 517 का सी स्टेटमेंट हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है आपका 518, आईसीसी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन तथ्य सही नहीं है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हेतु प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पाकिस्तान के बाबर आजम को प्रदान करने की घोषणा की गई। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी पाकिस्तान के बाबर आजम चुने गए। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को चुना गया और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी भारत की रेणुका सिंह चुनी गई हैं। तो यहाँ पर 518 का आप देखेंगे कि डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी भारत की रेणुका सिंह चुनी गई, ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी तीनों सही थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत सरकार द्वारा 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, यानी कचरे से हाइड्रोजन का जो है कि उत्पादन करना शुरू किया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पुणे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुणे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो 519 का क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और इसमें भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जा रही है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है आपका 521 नंबर पे, केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में एक इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 बजट पेश किया, मतलब समीक्षा पेश की है, और इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसके अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी का विकास 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023 में सेवा के 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत वर्ष 2022 में $100 बिलियन प्राप्त करने द्वारा विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ही सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि 2023 में सेवा के जो क्षेत्र के 9.1% बढ़ने के अनुमान नहीं है, बल्कि इतनी वृद्धि जो है कि हो चुकी है पहले ही, जो है कि 2022 में, तो ये बढ़ने के अनुमान नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे 522, भारतीय मूल की अमेरिकी राजनेता निकी हेली चर्चा में रहीं, क्यों रहीं भाई। फरवरी 2023 में निकी हेली ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनावों में दावेदारी की घोषणा की थी और वह अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन, मतलब ए ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी से नहीं बल्कि रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 523 नंबर पे, फीफा क्लब विश्व कप 2022 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 2023 तक फीफा क्लब विश्व कप 2022 मोरक्को में आयोजित होगा। फीफा क्लब विश्व कप वर्ष 2022 का खिताब रियल मैड्रिड ने अल हिलाल फुटबॉल क्लब को पराजित कर जीता और इस क्लब विश्व कप में अल अहली को पराजित कर फ्लेमेंगो तीसरे स्थान पर रहे और फेयर प्ले अवार्ड अल हिलाल ने जीता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन कि 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही, चौथा यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरो शो एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन कहां पर किया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 184 देशों को शामिल किया गया है। इंडेक्स में जर्मनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को इस इंडेक्स में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 525 का ए, कि ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। अभ्यास साइक्लोन 1 के संबंध में, यह भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, तो यह तो सही है। इस 14 दिवसीय अभ्यास का आयोजन जैसलमेर राजस्थान में किया गया, तो यह भी बात सही है। तो 526 का दोनों सही है, सी ऑप्शन।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस भारतीय खिलाड़ी को पहली बार जनवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द मैच जो चुना गया है वो पहली बार शुभमन गिल को चुना गया। ट्रोपेक्स 2023 के संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन 23 जनवरी से 23 मार्च 2023 के मध्य हिंद महासागर के क्षेत्र में किया गया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एशिया पैसिफिक ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2022 यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, ये कूट में था दोस्तों, तो कूट में तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी, यूनिसेफ के द्वारा भी, और वर्ल्ड जो WEP है और वहीं WHO भी है ये, तो चारों के द्वारा ही यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो 529 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कूट में। और अगला प्रश्न है आपका 530 नंबर पे। अगला प्रश्न है हमारा 530 नंबर पे, वैश्विक ट्रांस वसा उन्मूलन रिपोर्ट 2022 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2023 WHO द्वारा वैश्विक ट्रांस वसा उन्मूलन का लक्ष्य है और यह रिपोर्ट का चौथा संस्करण है। तो आप देखेंगे 530 का हो जाएगा ए कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आगे देखते हैं हम, भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग इनोवेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया जा रहा है? तो बी हो जाएगा चेन्नई। अगला प्रश्न है यहाँ पर 553, विश्व के ताड़ के पत्तों पर पहला पांडुलिपि संग्रहालय के बारे में बात करते हैं। यह संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित है। इस संग्रहालय में भारत की भूमि पर यूरोपीय शक्तियों को पराजित करने वाले एशिया के पहले त्रावणकोर साम्राज्य की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय में त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और समझौतों के बारे में जानकारी भी दी गई है। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि तीनों ही बातें यहाँ पर सही कही गई हैं। आगे प्रश्न देखते हैं 533, मध्य मिलेट्स और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं व्यापार मेला 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? बंगलुरु में। अगला प्रश्न है आपका यूविन 534, यूविन प्लेटफॉर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यह प्लेटफॉर्म देश में महिलाओं और बच्चों के डिजिटल टीकाकरण का रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार किया गया है। सरकार द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करने के उद्देश्य से देश के 115 जिलों में यूविन नाम के इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और यह प्लेटफॉर्म कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सरकार की डिजिटल बुनियादी संरचना कोविन पर आधारित है। तो यह पूछा जा रहा है आपसे कूट में कि कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 4 सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पर गलत है। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 535, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन जनवरी 2023 के बारे में बात हो रही है। इसे विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर 2.9 रहने का अनुमान है। वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 6.1 रहने का अनुमान है। तो 535 का हो जाएगा बी कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं 536, मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का भी हाल ही में नया राष्ट्रपति बनाया गया? तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का। एमफेक्स 2023 के संबंध में कथनों पर विचार करते हैं। यह भारत की तीनों सेनाओं का एक द्विवार्षिक जल थल नभ अभ्यास है। द्विवार्षिक स्तर पे यह अभ्यास काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न 538, फिजी की राजधानी सुवा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अल जामिया तो सैफियाब अरबी अकादमी के एक नए परिसर का उद्घाटन किया? तो मुंबई में किया है। अगला प्रश्न यहाँ पे 540 नंबर पे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रथम चरण में 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है। और यहाँ पे तीसरा पूछ रहा है, इस खंड की निर्माण लागत राशि 12.150 करोड़ रुपए से अधिक है। इस खंड के प्रचालनगत होने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा की अवधि 16 घंटे कम होकर केवल 10 घंटे हो जाएगी। तो 540 का डी वाला ही केवल गलत है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश दिवस समारोह वर्ष 2023 के संबंध में कथनों पर विचार करते हैं हम लोग। तो देखते हैं हम लोग, अवध शिल्पग्राम लखनऊ में इस समारोह का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया।
इस समारोह के शुभारंभ के अवसर पर राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को गो आधारित प्राकृतिक खेती की मॉनिटरिंग के लिए एकीकृत डैशबोर्ड और पोर्टल का लोकार्पण किया। तो तीनों ही बातें यहाँ पर सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है आपको, स्टेम शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ गठबंधन की घोषणा की है? तो अमेरिका से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वर्ष 2022 को जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक में 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है और इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 90वां स्थान प्रदान किया गया है, यानी 90 नंबर पे। तो 543 का बी सही हो जाएगा, 1 और 2 सही होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। इस चीज़ को मैंने जो है कि डिटेल से हम लोगों ने घटनासार जो वार्षिकी है, जो पूरे पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स है, वहाँ पे हर एक प्रश्न के बारे में हम लोगों ने डिटेल से समझा है वहाँ पे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रश्न की डिटेलिंग भी करें तो आप लोग उन वीडियोज़ को देख लीजिए, घटनासार की क्लास को देख लीजिए, जहाँ पर इन सभी क्वेश्चन के बारे में हमने कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स में डिटेल किया है। तो वहाँ से आपको रिविज़न और अच्छे से हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश में सभी मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिंकुला टनल निर्माण किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में हो जाएगा। भारत जापान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन के कौन से संस्करण 17 फरवरी से 12 मार्च तक जापान में आयोजित किया जा रहा है? तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य होता है और ये इसका चौथा संस्करण था। अगला प्रश्न है 546। किस देश के ओडेसा शहर के ऐतिहासिक केंद्र को यूनेस्को के लुप्तप्राय विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ने का फैसला किया गया है? तो आपका यूक्रेन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इस बार यूक्रेन से कोई ना कोई प्रश्न तो जरूर आएगा और इसीलिए इस टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे कि 7 से 8 प्रश्न लगभग घूम फिर के यूक्रेन से रिलेटेड आ चुके हैं। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की थीम मध्य प्रदेश द फ्यूचर रीडर स्टेट और इस सम्मेलन का राष्ट्रीय पार्टनर भारतीय उद्योग परिसंघ थी। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे कि तीसरा स्टेटमेंट मतलब कि दूसरा और तीसरा गलत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर नहीं, 1 मिनट, 547 का हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सी यानी कि पहला ही केवल गलत है, दूसरा और तीसरा तो सही है। आगे चलते हैं 548 G20 के बारे में बात करेंगे। G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? G20 समूह यूरोपीय यूनियन और अन्य 19 देशों का एक औपचारिक समूह है, तो यह बात तो सही है। इसमें 19 देश भी हैं और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन भी है। लंदन सचिवालय जो है कि G20 का सचिवालय लंदन में है, तो ऐसा नहीं है, इसका सचिवालय कहीं नहीं है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह में 2 हैं और जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है। तो 548 का बी हो जाएगा कि पहला और दूसरा जो है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पहला और दूसरा। अच्छा, कूट में दिया हुआ है दोस्तों, ये तो कूट में दिया हुआ है, तो 548 का बी ऑप्शन यहाँ पे पहला और दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं, 549 प्रश्न को देखते हैं। हर भुगतान डिजिटल नामक अभियान का प्रारंभ किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो आरबीआई के द्वारा किया गया। विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर बहुबल्ली किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे, स्वामी निवेश कोष के संदर्भ में कौन से कथन पे विचार करना, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इस पे विचार करना है। यह एक सामाजिक प्रभाव कोष है। इसे रुकी हुई ब्राउनफील्ड और रेरा पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण वित्त पोषण प्रदान करने के लिए बनाया गया। यह स्टेट बैंक समूह की कंपनी SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड द्वारा प्रायोजित है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 552। वर्ष 2023 के लिए हॉकी अवार्ड्स के तहत मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे कहते हैं, या मतलब किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुरबख्श सिंह को प्रदान किया गया। किसको? गुरबख्श सिंह को। अगला प्रश्न यहाँ पे 553 नंबर को हम देख लेते हैं। सही कथनों को चुनिए। वर्तमान में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। भारत रूस से कच्चे तेल को आयात 16 लाख बैरल प्रतिदिन कर रहा है, 16 लाख बैरल प्रतिदिन। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
अगला प्रश्न है 554, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो प्लेयर ऑफ द जो सीरीज है इसका पुरस्कार, जो कि ये गुजरात में हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था ये? गुजरात में। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर शामिल थे चौथे टेस्ट मैच में। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, रविंद्र चंद्र अश्विन। रविंद्र चंद्र अश्विन, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 555 को देखते हैं, भारत में हिंदू वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का प्रयोग प्रथम बार अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 1950 से लेकर 1980 के दशक तक 4% के निम्न स्तर पर थी, जिसे हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही बातें सही हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जेलीफिश गैलेक्सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे गैलेक्सी को JO 201 नाम दिया गया है और इसकी खोज हबल टेलीस्कोप द्वारा की गई है और यह मंगल ग्रह पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये दोस्तों? ये मंगल ग्रह पर स्थित है। तो आइए हम इसका कूट से आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 556 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, कि केवल तीसरा ही असत्य है। यहाँ पर पूछा भी जा रहा है कि असत्य कौन सा है, तो मंगल ग्रह पर स्थित ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अगला है 557 प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण जी को सम्मानित किया गया। चीन सरकार द्वारा किसे देश का नया रक्षा मंत्री चुना गया है? तो जनरल ली सांगफू को चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? ये मीट का मतलब यहाँ पे नॉनवेज नहीं है, बल्कि यहाँ पे मीटिंग की बात हो रही है। तो ढाका में किया गया। अल मोहद अल हिंदी 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो मीटिंग्स हो रही है ये दोस्तों हो रही है आपकी सऊदी अरब। कहाँ पर? सऊदी अरब और भारत के बीच में आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत में महिला और पुरुष जनसंख्या 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना हो रहा है? जो है कि कितना हो रहा है दोस्तों? तो 952 हो रहा है। ये एक अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पर कि धीरे धीरे हम लोग लिंगानुपात में भी इंक्रीज कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 562 नंबर पर देखते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की दूसरी बैठक आइजोल मेघालय में की गई और स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन हैदराबाद में किया गया। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पहला गलत है। और आगे देख लेते हैं हम लोग, 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 के कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 21 से 23 फरवरी 2023 के मध्य नागपुर में किया गया और इसकी थीम रेलवे सुरक्षा रणनीति भविष्य के लिए तैयार और दृष्टिकोण। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि केवल दूसरा सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 564 नंबर पे, 22वें भारत रंग महोत्सव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 14 से 26 फरवरी 2023 के मध्य राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD द्वारा किया गया और यह महोत्सव दिल्ली, जयपुर, राजमुंद्री, रांची, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, भोपाल, नासिक, केवड़िया में आयोजित किया गया। तो 564 का हो जाएगा सी, कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक 2023 के संबंध में कथनों पर विचार करते हैं। यह बैठक 19 से 22 फरवरी के मध्य मुंबई आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सही, तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है 566, हील इन इंडिया के संदर्भ में बात करते हैं। यह भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना है और इस पहल का नेतृत्व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन की केवल पहला तो सही है, दूसरा गलत है यहाँ पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 567, मतुआ धर्म महामेला। बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न जो है कि, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। मतुआ धर्म महामेला शुभारंभ 19 मार्च 2023 को किस राज्य में किया गया? तो पश्चिम बंगाल। 18 मार्च 2023 को भारत के राष्ट्रीय राजधानी में ग्लोबल मिलेट्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न 569, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द अवार्ड या गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हमारे वर्तमान RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी हो जाएंगे। इसके सही आंसर सी। नाटो संगठन के किस देश ने यूक्रेन को 4 MiG-29 लड़ाकू जेट की डिलीवरी की घोषणा की है? तो पोलैंड ने। और अभी नाटो में 31वां देश फिनलैंड शामिल हो गया है। गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
गगनयान मिशन के तहत पहला परीक्षण वाहन प्रदर्शन TVD-1 मई 2023 में किया गया। इसका उद्देश्य मध्य हवा में प्रणोदन प्रक्रिया, पैराशूट प्रणाली और स्प्लैश डाउन के बाद चालक दल के सदस्यों की रिकवरी परीक्षण करना है। तो सी ऑप्शन यानी दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है 572। कर्नाटक के चामराजनगर में माले महादेश्वरा हिल्स में गेको की एक नई प्रजाति सैमास स्पीज गैजेसियाई की खोज की गई है और इसका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक कन्नड़ लेखक KN गैजेसिया के नाम पर रखा गया है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 573। गुजरात सरकार एशियाई शेरों की आबादी के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कहां पर स्थानांतरण की जो है कि व्यवस्था कर रही है? तो बरदा वन्यजीव अभयारण्य, और ये आपके गुजरात में ही है। आगे देखते हैं किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो उत्तराखंड। उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति प्रशांत महासागर में हुई है। तो यह स्टेटमेंट गलत, क्योंकि ये तो आपके बंगाल की खाड़ी वगैरह में होती है। और इस चक्रवात से मलावी, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और जिम्बाब्वे में भीषण हानि हुई है। तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंद महासागर के क्षेत्र में आता है। तो बी ऑप्शन केवल सही है। अगला है 576 प्रश्न। किन दो देशों के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास का आयोजन जोधपुर में किया गया? तो भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र होता है। नागालैंड चुनाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस चुनाव के बाद नागालैंड में नागा पीपुल्स फ्रंट ने सरकार का गठन किया। नागालैंड में पहली बार 2 महिला विधायक ने विधानसभा चुनाव जीता। हेखानी जाखालू ने पश्चिमी अंगामी से जो है कि चुनाव जीता। तो यह पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका जो सही उत्तर होगा 577 का, आइए कूट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है 578। एशिया आर्थिक वार्ता वर्ष 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 23 से 25 फरवरी को मुंबई में किया गया और इस वार्ता का मुख्य विषय एशिया और उभरती हुई विश्व व्यवस्था है। यह एशिया आर्थिक वार्ता AED का 7वां संस्करण है। तो 578 का हो जाएगा बी। दूसरा और तीसरा ही केवल सही है। दोस्तों, इसकी PDF जो है वो आप लोगों को आज शाम में या फिर कल जो है कि दोपहर तक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 579। सी ड्रैगन 23 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह एक लंबी दूरी के समुद्री टोही विमानों के लिए एक द्विवार्षिक समन्वित बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास है। इसकी मेजबानी जापान के नौसेना द्वारा की जाती है। यह सी ड्रैगन अभ्यास का तीसरा संस्करण है। इसमें अमेरिका, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया और भारत की भागीदारी होती है। तो 579 का बी गलत है कि इसकी जापान की नौसेना द्वारा की जाती है इसकी मेजबानी, यही गलत है। अगला प्रश्न है 580। ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो ये हो जाएगी आपकी RRR, जिसमें नातू नातू जो गाना था इसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है पोर्ट स्टेज मेजर्स PSMA पर समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं हम लोग। पोर्ट स्टेज मेजर्स पे, यह एक गैर बाध्यकारी साधन है जिसका उद्देश्य अवैध, अप्रतिबंधित, अनियमित मछली पकड़ने को रोकना और समाप्त करना है। भारत इसका सदस्य है। अफ्रीकी देश अंगोला, इरिट्रिया, मोरक्को, नाइजीरिया इसके नए सदस्य हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो केवल तीसरा सही है, पहला और दूसरा यहाँ पर गलत है। आगे देख लेते हैं। ग्लोबल शील्ड फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसे G20 शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य चल रहे यूक्रेन रूसी युद्ध के मद्देनजर शरणार्थी संकट से निपटना है। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। ये पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है, तो ग्लोबल शील्ड फंड से इसका कोई भी ताल्लुकात नहीं है रूस और यूक्रेन के वॉर का। अगला प्रश्न यहाँ पे 583। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पैडोल को 8 मार्च 2023 को चुना गया। ये नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हैं और नेपाल के राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के सदस्य ही केवल भाग लेते हैं। तो पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा गलत है। आगे देख लेते हैं निसार के बारे में। निसार मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बात करते हैं। यह नासा और इसरो का एक संयुक्त उपक्रम है। तो यह सही है। इसका उद्देश्य दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का निर्माण और लॉन्च करना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। तो निसार जो होता है वो सामान्यतः नासा और इसरो का जो है कि संयुक्त मिशन है। अगला प्रश्न है ट्रोपेक्स 2023 किस देश द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है? तो ये हो जाएगा आपका भारत, ए ऑप्शन। अगला पूछा जा रहा है आपसे 586 नंबर पे,
H3N2 एक इन्फ्लुएंजा का उप प्रकार है जिसे अफ्रीकी फ्लू भी कहा जाता है, और H3N2 एक श्वसन तंत्र संक्रामक बीमारी है। तो ये बी ऑप्शन की केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। आगे देखते हैं H3 रॉकेट का विकास किस संगठन के द्वारा किया जा रहा है? तो जाक्सा के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? जाक्सा के द्वारा। अगला प्रश्न है टेरॉन 1 निम्नलिखित में से कथनों पर कौन से विचार मतलब करने इस पे कि सही है कौन सा गलत। तो इसका विकास कैलिफोर्निया स्थित एक स्टार्टअप कंपनी रिलेटिविटी स्पेस द्वारा किया गया, और यह विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी जो है कि गलत नहीं है, क्योंकि आपसे गलत पूछा जा रहा है और ये दोनों ही बातें सही हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर मणिक साहा ने मार्च 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अभी नॉर्थ ईस्ट में जो चुनाव हो रहे थे तो वहीं से ये प्रश्न उठा के रखा गया है। तो ये त्रिपुरा के मणिक साहा जी बने मुख्यमंत्री। भारत आसियान शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसके 5वें शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 6 मार्च 2023 को किया गया। इस आयोजन का विषय रणनीतिक व्यापार साझेदार के लिए आसियान भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन की 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 591, वेब मिलिट्री इनोवेशन अवधारणा का विकास किस देश के द्वारा किया गया? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा यह किया गया है। अब आते हैं हम आगे प्रश्न पे 592 पे, और आज ही दोस्तों इसे हम लोग 600 नहीं बल्कि 750 जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे आज ही हम लोग निपटा दें, ताकि आपको रिविज़न करने के लिए मौका मिलता रहे आराम से। तो अगला है फ्रिंजेक्स 2023, मतलब फ्रिंजेक्स 23 किन 2 देशों के मध्य सैन्य अभ्यास किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। अगला प्रश्न 2022 में किस टाइगर रिजर्व में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार जीता था? तो देखा जाए तो 593 का हो जाएगा डी ऑप्शन, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के द्वारा यह प्रश्न जीता गया। अगला पूछा जा रहा 594, REN अक्षय 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता बड़े हाइड्रो सहित में पवन ऊर्जा क्षमता में और सौर क्षमता में किस स्थान पे है? तो बात हो रही है इसकी, तो उत्तर हो जाएगा आपका चौथे स्थान पे। आगे देख लेते हैं। आगे चीता संरक्षण के लिए 20 जुलाई 2022 को किन 2 देशों के बीच समझौता ज्ञापन किया गया? तो भारत और नामीबिया के बीच, जहां से फिर 8 चीते भारत में लाए गए। भारत ने 1 जुलाई 2022 से किस आकार की चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित कर दिया है? यानी 1 जुलाई से जो है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो बंद होगी तो 100 माइक्रोन से अगर कम होगी तो उसका प्रतिबंध कर दिया गया है। आगे देखते हैं 597 प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 597, नीति आयोग ने विभिन्न श्रेणियों के अपशिष्टों के लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी कार्य योजनाओं को विकास के लिए कितनी समितियों का गठन किया है? तो यहाँ पर 11 समितियों गठित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुतरेस की उपस्थिति में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया गया। तो कहाँ पर किया था? तो सी यानी गुजरात से शुरू किया था इन्होंने मिशन लाइफ का। अगला प्रश्न है रामसर स्थलों को आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत कानूनी संरक्षण मिला हुआ है। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई जो एशिया में सबसे अधिक है? तो 75। कितनी हो गई? 75। और जो 75 नंबर पे है वो सालबुक जो है कि आर्द्र भूमि है आपके जम्मू कश्मीर में। 7वां भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ग्रेटर नोएडा यूपी में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 601 नंबर पे, कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसके अंतर्गत की गई है? तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन यानी राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत की गई है। दोस्तों आज ही इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए क्लास में आप लोग लगातार बने रहिए और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। आप लोग इससे कंपैरिजन भी कर लेंगे एग्जाम वाले दिन कि सारे करंट अफेयर्स लगभग यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है 2022 में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने किस मिशन को यूएन डिकेड की विश्व की 10 शीर्ष बहाली फ्लैगशिप पहलों के रूप में एक मान्यता दी है? तो नमामि गंगे मिशन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा उत्तर सी। अगला प्रश्न है यूनेप के बारे में, यूनेप द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? दुनिया भर में निर्माण कार्यों के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करना, दुनिया भर में वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं को कार्बन उत्सर्जन व्यापार में प्रवेश करने में सक्षम, और सरकारों को उनके देशों के कारण समग्र कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने में सक्षम बनाना, या फिर एक इकाई समय में दुनिया द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण समग्र कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करना। तो इसका यही डी वाला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 604 पे,
किस देश का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य पर आगे बढ़ने का संकल्प है? तो ये हमारे भारत के द्वारा संकल्प लिया गया है। फरवरी 2023 के मध्य पूर्व में आए भीषण भूकंप से जान माल की सर्वाधिक क्षति हुई थी। तो ये मुख्य रूप से आपके तुर्की और सीरिया में आए थे, लेकिन हम इसका आंसर जो है कि तुर्की लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मिशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो ऑपरेशन दोस्त के नाम पे राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 10 फरवरी 2023 को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D2 निम्नलिखित में से किस उपग्रह की पृथ्वी कक्षा में स्थापित किए गए हैं? तो इसरो का EOS-07, अमेरिका स्थित फर्म अंतरिक्ष का जानुस 1 और चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस किड्स का आज़ादी सेट 2। तो आप देखेंगे इसका जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न 607, अभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल हाई माना क्षेत्र में लिथियम इन्फ्रारेड संसाधनों के 5.9 मिलियन टन के भंडार मिले। तो लिथियम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? एयरक्राफ्टों तथा बैटरियों के विनिर्माण में और बाईपोलर डिसऑर्डर जैसे मानसिक रोगों के उपचार में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही बातें यहाँ पे सही है। और लिथियम की जो फैक्ट्री खोली जा रही भारत में, वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के तिरुपति में खोली जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 2023 को अगले 5 वर्षों के लिए 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को अनुमोदन प्रदान किया गया। हाइड्रोजन कितने रंगों की होती है? ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन। तो 608 का देखेंगे आप डी कि चारों ही प्रकार की हाइड्रोजन देखने को मिलती है। अगला प्रश्न 609, विधि आयोग के बारे में कथनों पर विचार करना है। भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी 2020 को 2 वर्षों की अवधि के लिए पहले किया गया था। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी 9 नवंबर 2022 को इन्होंने कार्य संभाला था। तो आइए देखते हैं इसका हम 609 का जो आंसर होगा कूट के माध्यम से। तो ये चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 609 का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, समाचारों की सुर्खियों में रही एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन किन 2 देशों के बीच में होती है? तो धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, ये दोनों ही भारत और जापान के मध्य होती है। अगला प्रश्न है, कच्छ वनस्पति के संबंध में संघीय बजट 2023-24 में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कच्छ वनस्पति को बढ़ाने के लिए मिस्टी योजना को शुरू किया गया है। कच्छ वनस्पति मतलब मैंग्रोव वनस्पति। अगला प्रश्न है, अमृत धरोहर योजना निम्नलिखित में से किस एक पर केंद्रित है? आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना, जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों को बढ़ावा देना, आर्द्र भूमियों के आसपास के स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन में वृद्धि के प्रयास करना। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग 613, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में श्री अनाज को मोटा अनाज कहा जाता है, मतलब श्री अन्न को ही जौ, चना, मटर के मिश्रण को श्री अन्न का नाम दिया गया है। भारत में श्री अन्न खरीफ की फसलें हैं जो ज़्यादातर वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं और उपर्युक्त में से सभी। तो 613 का देखेंगे बी कि इसमें जौ, चना, मटर जैसे मिश्रण को श्री अन्न का नाम नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत 6G परियोजना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की 6G परियोजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को 6G मिशन की शुरुआत की। 6G मिशन 2 चरणों 2023 तक कंप्लीट होगा और TBPS की स्पीड के साथ 6G की जो है टेराबाइट जो है कि पर सेकंड की स्पीड के साथ 6G की स्पीड 5G की तुलना में 100 गुना अधिक होगी। इस परियोजना का उद्देश्य आधिकारिक 6G टेस्ट बेस्ड परियोजना कार्य करना है। तो 614 का अगर आप देखेंगे सही उत्तर तो वो हो जाएगा डी, यानी कि चारों ही बातें यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा जो इसरो के रॉकेट LVM-3 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। 5805 किलोग्राम भार वाले LVM-3 का प्रक्षेपण SDSC सार हरिकोटा से किया गया है। LVM-3 भारत का सबसे भारी रॉकेट है और 26 मार्च 2023 को किया गया प्रक्षेपण यूके, आगे देखते हैं, यूके स्थित कंपनी के लिए किया गया था क्या, ऐसा पूछा जा रहा है। तो आप देखोगे कि ये तीनों ही बातें सही है। 615 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधार को ओपन सोर्स तकनीक के आर्किटेक्ट को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकंड और फोर्थ अर्थात कि फिलीपींस और मोरक्को, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 617 पे।
भारत का कार्बन आधारित उत्सर्जन 2009 में 1.6 अरब टन से 63% बढ़ के 2019 में 2.6 अरब टन हो गया है। भारत का उपभोक्ता आधारित उत्सर्जन 2009 में 1.5 अरब टन था, जो 2019 में 61.7% बढ़ के 2.5 अरब टन हो गया है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, फ्रांस में मार्च 2023 में सरकार के विरुद्ध हुए विरोध प्रदर्शन का आधार क्या था? फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई थी क्या? तो यही बातें सही हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है 619, अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया? तो राज्य की बात अगर हम करें तो गोवा हो जाएगा। उच्च समुद्र यानी हाई सीज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी का 64% हिस्सा उच्च समुद्रों से आच्छादित है। समुद्री कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस 1982 महासागरों में पोत परिचालन, वैज्ञानिक अनुसंधान, गहरे सागर में खनन सहित अनेक गतिविधियों पर सामान्य नियम बनाए गए हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केवल दूसरा ही स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं, समाचारों की सुर्खियों में रहे शब्द समूह चिकन नेक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो चिकन नेक की अगर हम बात करेंगे तो यह दक्षिण एशिया में सामरिक महत्व का एक भौगोलिक क्षेत्र है, ए ऑप्शन। ये चिकन नेक हमारे भारत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ये जो भूटान वगैरह का जो लोकेशन है, ट्राई जंक्शन का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लुइस कैफेरली का 2023 के एबल प्राइज के एबल प्राइज से सम्मानित किया गया और एबल प्राइज को नोबेल पुरस्कारों के समक्ष माना जाता है और यह विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञ को नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रति वर्ष दिया जाता है। तो आप देखोगे कि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न है, अटल रेगिया ओज्जा मोन्स तथा मार्ट मोन्स का संबंध किस उपग्रह से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपके शुक्र ग्रह से। H3N2 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 624 का हो जाएगा, यह एक ए प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है। तो ए प्रकार के जो है कि इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है, यानी इन्फ्लुएंजा वायरस इससे होता है। और आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 625, संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाने के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के 1 में उन कारणों का उल्लेख है जिसके आधार पर किसी संसद सदस्य की समाप्तता हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में एक निर्णय में लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित किया। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदलने पर किसी सांसद की सदस्यता समाप्त हो जाने का प्रावधान भी है। तो आप देखो कि तीनों ही बातें सही हैं और ये राहुल गांधी की सदस्यता चली जाने के संदर्भ में प्रश्न रखा गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी मनरेगा जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, दैनिक मजदूरी दरें। तो क्या क्या जो है कि दैनिक मजदूरी दर जो है कि लागू की जा रही, मतलब नई दर आ गई है। तो चारों ही ऑप्शन से, हरियाणा में 357 रुपये, मध्य प्रदेश में 321 रुपये, राजस्थान में 255 और सबसे इंपॉर्टेंट कि उत्तर प्रदेश में 230 रुपये दिए जाते हैं अब प्रतिदिन। अब ये लागू हो चुका है और यही मजदूरी दी जा रही है 1 अप्रैल से। सुर्खियों में रहे हमजा यूसुफ के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये मुख्य रूप से हमजा यूसुफ को स्कॉटलैंड सरकार का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया। हमजा यूसुफ पाकिस्तानी मूल के स्कॉटलैंड के नागरिक हैं। प्रथम मंत्री स्कॉटलैंड सरकार का मुखिया होता है और उपयुक्त सही। तो ये जो है कि डी हो गया। अगला है 8वां रायसीना विचार विमर्श किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो जो रायसीना डायलॉग होता है हमारे इंडिया में, तो वो मुख्य रूप से पूछ रहा है विदेशी मामलों का मंत्रालय, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ए और बी संयुक्त रूप से, डी न ए और न बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी न ए और न बी, क्योंकि मुख्य रूप से रायसीना डायलॉग जो है कि आपके विदेश मंत्रालय वगैरह इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न आपसे सॉरी इसका यहाँ पे 628 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों के द्वारा। दोस्तों दोनों के द्वारा, विदेशी मामलों तो यहाँ लिखा हुआ है ना, हमने ध्यान ही नहीं दिया विदेशी मामलों पे, तो ये दोनों ही हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 629, एस राजमौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म के गाने नाटू नाटू को कौन सा पुरस्कार जीता? तो सर्वोत्कृष्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर पुरस्कार जीता, ओरिजिनल सॉन्ग के गोल्डन ग्लोब भी जीता और क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार 2023, तीनों ही जीते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देखते हैं, 630 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ऑपरेशन त्रिशूल के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। किसके बारे में? ऑपरेशन त्रिशूल के बारे में। विभिन्न अपराधों में शामिल भगोड़ा अपराधियों को विदेशों से भारत लाए जाने के बारे में है क्या? जम्मू कश्मीर
में आतंकवादियों का समूल विनाश करने के लिए है, भारत में नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना, भारत से बांग्लादेशों को गोवंशीय पशुओं की तस्करी को रोकना। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ये भगोड़े के रूप में बात हो रही है कि विभिन्न अपराधों में जो शामिल भगोड़े होते हैं उनको विदेशों से भारत लाए जाने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में ने 95 में अकेडमी पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से संवर्ग में पुरस्कार जीता। तो ये जो है कि कौन से पुरस्कार को जीतती है, तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया सर्वोत्तम फीचर फिल्म, दूसरा दिया प्रमुख भूमिका में सर्वोत्तम अभिनेत्री, सर्वोत्तम निर्देशन, सर्वोत्तम एडिटिंग, ओरिजिनल पटकथा। तो इसने हर प्रकार के जीते और लगभग 11 नॉमिनेट हुए थे इसके लिए, जिसमें 7 ऑस्कर तो इसी को मिल गए अकेले इस मूवी को। अगला प्रश्न है 632 नंबर पे, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फिल्म ने 95 एकेडमी अवार्ड्स में किस संवर्ग में पुरस्कार जीता था। तो इसने भी चारों ही अवार्ड जीत लिए, सर्वोत्तम सिनेमेटोग्राफी, सर्वोत्तम इंटरनेशनल फीचर फिल्म, सर्वोत्तम प्रोडक्शन डिज़ाइन, सर्वोत्तम संगीत। तो इसने भी चारों ही श्रेणी में पुरस्कार जीते थे। अगला है नाम यहाँ पे, सुरेखा यादव का नाम समाचारों की सुर्खियों में किस कारण से था। तो एशिया की पहली महिला रेलवे महिला लोको पायलट होंगी जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाएंगी। तो इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई है और ये पहली एशिया की महिला लोको पायलट हैं। अगला प्रश्न 634, एक्सरसाइज सी ड्रैगन कह सकते हो आप, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिकी नौसेना के द्वारा। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों की भविष्य निधि जमाओं पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर कितना देने की बात की, तो 8.15 इतना रिटर्निंग इस पर दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने 17 मार्च 2023 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए एक वारंट जारी कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय दी हेग नीदरलैंड्स में है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना रोम स्टैच्यू नामक संधि 1948 के तहत की गई थी इसकी स्थापना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों ही बातें यहाँ पर सही है, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, विपणन सत्र 2023-24 के लिए जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया। तो 550 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हालिया के दिनों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की है। तो ओडिशा में जयपुर जनपद में खनन क्षेत्र के मध्य में। तो ये ए ऑप्शन हो गया आपका 638 का। अगला प्रश्न है, क्षय रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पूछा जा रहा है आपसे क्षय रोग के बारे में, तो कौन सा कथन गलत है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका, भारत ने सन 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन के लक्ष्य का निर्धारित किया जो वैश्विक लक्ष्य अवधि से 5 वर्ष पहले का है। तो यह बात सही है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता, तो यह भी बात सही है। 19वीं शताब्दी में क्षय रोग को श्वेत प्लेग का नाम दिया गया था, यही गलत है, यहाँ पर यही गलत है। आगे देखते हैं 640 नंबर प्रश्न, सुर्खियों में रहे सारस क्रेन के बारे में कौन सा कथन सही। नम भूमियों में पाए जाने वाला सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का एक राज्य पक्षी है और सारस क्रेन विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाला पक्षी है जिसकी ऊंचाई 130 सेंटीमीटर होती है। सारस क्रेन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 में एक उल्लिखित संरक्षित पक्षी है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर डी ऑप्शन। तो आइए डी ऑप्शन में देखते हैं, तीनों ही बातें यहाँ पर सही दी हुई हैं। अगला प्रश्न है, 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेश व्यापार नीति में सन 2030 तक भारत के निर्यातों को किस स्तर तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षा रखी गई है। तो लगभग $2 ट्रिलियन तक। अगला प्रश्न है 642 नंबर पे, इसरो के LVM 3 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो ने 26 मार्च 2023 को 36 वनवेव उपग्रहों को LVM 3 से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। LVM 3 की दूसरी वाणिज्यिक उड़ान थी। भारतीय और यूके सरकार द्वारा समर्थित यूके की एक निजी क्षेत्र की कंपनी के लिए इसरो का यह दूसरा प्रक्षेपण था। तो तीनों ही बातें यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा 642 का। आगे देख लेते हैं, फरवरी 2023 में भारत के फ्लैगशिप भुगतान प्लेटफॉर्म UPI ने किस देश के साथ रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लिंकेज प्रणाली स्थापित की है। तो ये हो गया आपका सिंगापुर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार बाघ जनगणना के बारे में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। 2018 की तुलना में वर्ष 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई। तो ये बात सही है। और सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442 हैं। पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या 200 बढ़ी है, मतलब 2967 से सीधे 3167 हो गई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, ये तीनों ही बातें सही हैं।
अगला पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत कौन से 2 जानवर शामिल है, मतलब कौन कौन से जानवर शामिल किए गए हैं, इसमें यह पूछ रहा है। तो आप देखोगे कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर, चीता, तो ये सभी के सभी शामिल है। गैंडा और नीलगाय शामिल नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि डी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका 646, 31 मार्च 2023 को एक साथ देश में 33 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। और उत्तर प्रदेश में कितने टोटल जो है कि थे, इस बार जो दिए गए थे उत्तर प्रदेश के कितने प्रोडक्ट को दिए गए थे, तो ये दिया गया था आपके 10 प्रोडक्ट को। और टोटल जो है कि उत्तर प्रदेश में जीआई टैग 45 प्रोडक्ट को मिल चुके हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, 24 मार्च 2023 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीवी पार्टनरशिप द्वारा वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये वाराणसी में किया गया अभी हाल ही में। 649 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो उत्तराखंड के देवस्थल अर्थात नैनीताल में। भारत की किस अनूठी चाय की किस्म को यूरोपीय आयोग का एक संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, तो हिमाचल की कांगड़ा चाय हो जाएगी, हिमाचल की कांगड़ा चाय। और अगला प्रश्न है 651 नंबर का प्रश्न। देखिए, सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, घटनासार, घटना चक्र और प्रतियोगिता दर्पण। आपको तीनों ही मैगजीन में, कोई इसमें होगा तो कोई दूसरी मैगजीन में होगा, कोई घटनासार में होगा, कोई घटना चक्र में होगा, ई दृष्टि में, कोई प्रतियोगिता दर्पण में होगा, तो आपको सारे प्रश्न कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो सुंदर पिचई के द्वारा लिखी गई है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है, तो 8वां स्थान है। अगला प्रश्न है, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा दी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका उत्तर हो जाएगा जनजातीय गौरव कॉरिडोर। तो जनजातीय गौरव कॉरिडोर इससे संबंधित है योजना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो कर्नाटक के चीफ जस्टिस जो रिटायर हो चुके हैं, ऋतुराज अवस्थी जी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की अप्रैल 2023 की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन जाएगा, वर्ष 2026 तक। जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान में है। देश में नल का कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर है, तो यह पूछा जा रहा है नल कनेक्शन देने के मामले में, तो यहाँ पर हो जाएगा शाहजहांपुर। कौन हो जाएगा, शाहजहांपुर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों में उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, तो वाराणसी, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर। तो इन 3 जिलों में उत्कृष्टता केंद्र यानी कि एक्सीलेंसी जो है कि बनाया जाएगा, एक्सपोर्ट सेंटर, तो इसमें डेवलप किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 658 नंबर पे, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया, तो ये हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की कि जगनमोहन रेड्डी सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के एम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, यानी कि किस जगह पे, तो ये हो जाएगा असम के गुवाहाटी में। और आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर है। कौन है भाई ऊर्जा दक्षता में, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार मिला है, तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का जो पुरस्कार है कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश, यानी एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो ये स्पेशल प्रश्न हो गया यूपी का। अगला प्रश्न है यहाँ पे, टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के निम्नलिखित कथनों पर बात करते हैं। उच्च न्यायालयों के स्तर पर केस की उच्चतम औसत पेंडेंसी उत्तर प्रदेश में 11.34 वर्ष में है। उच्च न्यायालय में सबसे कम औसत पेंडेंसी त्रिपुरा 1 वर्ष में, और न्याय वितरण के मामले में कर्नाटक बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। तीनों ही बातें यहाँ पर सही हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की। आगे देख लेते हैं हम लोग
4 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य कौन बन गया है? तो फिनलैंड बन गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो युगांडा में किया है। एस जयशंकर ने कहाँ पे तुलसी घाट बहाली परियोजना की है? तो युगांडा में की है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है? तो गुजरात में। तो ध्यान देना, सारंगपुर मंदिर में मतलब भगवान हनुमान की जो है कि प्रतिमा का अनावरण किया गया इनके द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं, 668, भारत निर्वाचन आयोग ने किस दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का भी दर्जा प्रदान किया है? तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जो है। किस राज्य ने छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों की आजीविका को सशक्त करने के लिए संजीवनी नाम की एक परियोजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। अगला प्रश्न है 670 पे, कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार ब्लॉक के व्यापक और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य बन गया है? तो ब्रिटेन बन गया है। किस बॉलीवुड अभिनेता को अप्रैल 2023 में जारी टाइम मैगजीन 2023 के टाइम पोल 100 को पहला स्थान यहाँ पर मिला है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शाहरुख खान इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहरुख खान। नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलेट ने तरल हाइड्रोजन द्वारा संचालित दुनिया की पहली फेरी को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा MF हाइड्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, हाल ही में एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया? तो एप्पल ने जो है कि अपना पहला स्टोर मुंबई में लॉन्च किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की 136 रैंक से सुधरकर कितनी हो गई है वर्तमान में? क्योंकि 2022 में 136 थी, लेकिन अब है इसकी 126, तो लगभग 10 रैंकों का सुधार देखने को मिला है। किस राज्य सरकार ने गर्मी के तनाव को कम करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो आपके तेलंगाना। अगला प्रश्न यहाँ पे 676 नंबर पे देखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, गज उत्सव का उद्घाटन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कहाँ पर इन्होंने किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, काजीरंगा। कहाँ पर होगा? काजीरंगा में। आगे देखते हैं हम लोग, किस राज्य सरकार ने प्रमुख सड़क परियोजना पथ श्री रास्ता श्री का शुभारंभ किया है? प्रमुख सड़क परियोजना है, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू की गई है। फिर आगे देख लेते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो कृष्ण प्रकाश सही उत्तर होगा। किस संस्थान ने दूध में मिलावट का पता लगाने वाले पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को विकसित किया है जो 30 सेकंड में बता देती है कि दूध में कोई मिलावट है कि नहीं? तो IIT मद्रास। हाल ही में WPL 2023 विमेन प्रीमियर लीग जो 2023 का खिताब किस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता? तो किस टीम ने जीता? दिल्ली कैपिटल को हराया मुंबई इंडियंस। अगला प्रश्न यहाँ पे 681 नंबर पे, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निसार नामक एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नासा के साथ मिलकर किया। नासा और इसरो हो जाता है। 682 प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? राजस्थान। 32वां व्यास सम्मान 2022 किसको उनके उपन्यास पागल खाने के लिए दिया गया है? तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार और किस देश ने सेना में संयुक्त अभ्यास पहला किया? फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन, तो ये फ्रांस के साथ है। 24 मार्च 2023 को विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या थी? 24 मार्च, यस वी कैन एंड टीबी, यानी यस हम लोग टीबी को समाप्त कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है 686 में, हाल ही में आगे पूछा जा रहा है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विस्डर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? किसका? विस्डर फ्रेमवर्क का। तो यूके के साथ मिलकर यूरोपीय संघ ने किया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में किया गया है। अगला प्रश्न है 688, हाल ही में विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस बैरियर जो क्रैश बैरियर है बाहुबली, वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, विदर्भ में। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है? तो टीवी सोमनाथन जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 90, भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पनामा के साथ किया है। अब आगे देखते हैं,
हाल ही में गूगल ने गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता किसे उसके प्रेरक डूडल इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज के लिए घोषित किया गया है? तो श्लोक मुखर्जी को उत्तर प्रदेश परिवहन में पहली महिला ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रियंका शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत के समुद्र तटीय और सॉल्ट पैन भूमि पर मैंग्रोव की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू करने की बात की गई है? तो मिस्टी योजना जो कि मैंग्रोव से संबंधित है। हाल ही में किसे FATF का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो सिंगापुर के टी राजा कुमार को चुना गया है। हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये फरहान अख्तर और मैरी कॉम दोनों को बनाया गया, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 697 नंबर पे, किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो 697 का हो जाएगा कार्तिक सुब्रमण्यम ने। हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू की गई? तो भारत और बांग्लादेश, सी ऑप्शन हो गया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं 700। अब हम आगे 700 की सीरीज में एंट्री कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास को। प्रोजेक्ट लॉयन के तहत गुजरात ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो वसंदा नहीं बल्कि ये वर्धा होना चाहिए था। हाँ, ये रहा, बी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, वर्धा यानी कि गुजरात में जो स्थित है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने महिला वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया है? तो 702 का ए हो जाएगा, सविता पूनिया को दिया है। अगला प्रश्न है, वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। 22 मार्च 2023 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या है? 22 मार्च 2023 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल पुरस्कार 2023 किसको मिला? तो DP सुलिवान को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? DP सुलिवान को दिया गया है। बस थोड़ी देर और क्लास रहेगी, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पूरे 750 MCQs की सीरीज़। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये सीरीज़ आपको कितनी हेल्पफुल लग रही है और कितनी चांसेस हैं कि आप इसको तैयार पेपर से पहले कर लोगे। और इसीलिए हमने पूरी कोशिश की कि आपको लगभग 15 दिन पहले ये टेस्ट सीरीज़ दे दी जाए, 14-15 दिन पहले, ताकि आप लोग इसे पूरा तैयार कर सको। तो अगला प्रश्न है आपका 706, जून 2023 में कौन डेविड मालपास की जगह विश्व बैंक के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 706 का सी, अजय बंगा साहब। अब बंगा साहब से पंगा मत लेना। हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? न्यूयॉर्क में। नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले मुक्केबाज कौन थे? तो निखत जरीन, नीतू घंगास और लवलीना बोरगेन हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों ही लोग जीत के आए थे। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2023 के तहत कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें 3 लोग जो हैं कि मरणोपरांत हैं, 3 लोग, जिनमें आपके हमारे बीच जो लोकप्रिय नेता थे मुलायम सिंह यादव जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो वो भी इसमें शामिल थे। आगे देखते हैं, बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से। देखिए ये भी इसमें शामिल थे। और आगे देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड को मिला और अयोध्या दीपोत्सव दर्शाने वाली झांकी उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? तो तीसरे नंबर पर मिला। अगला प्रश्न है 95, जो कि 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला। इसके निर्देशक कौन थे? डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट। 2022 के साहित्य नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएंगी फ्रांसीसी लेखिका 82 वर्ष की जो एनी अर्निक्स हो जाएंगी। भारत के किस जिम्नास्ट को प्रतिबंधित पदार्थ हाइजेनामाइन के सेवन के कारण अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा 21 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया? तो दीपा कर्माकर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया है? तो एक तो है ग्रेटर नोएडा और दूसरा आपका अयोध्या।
3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके रिकी केज। रिकी केज यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो सी हो जाएगा आईटीबीपी। जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है इसमें, या इन कौन चुनी गई हैं? तो अवनी चतुर्वेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है? तो ये हो जाएगा आपका फिनलैंड। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारतीय मूल का वह अमेरिकी वकील जिन्हें मार्च 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई जज नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे अरुण सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत। महिलाओं की प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करने की लाडली बहन योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो योजना है वो आपके एमपी के द्वारा शुरू की गई है। तो किसके द्वारा लाडली बहन योजना शुरू की गई? एमपी के द्वारा। भारत में मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट जो है उपयोग करने वाला पहला राज्य जो है आपका केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 724 नंबर पे देख लेते हैं हम लोग। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किसको मिला? तो जम्मू कश्मीर को मिला है। अगला प्रश्न है, 19 फरवरी 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का पुणे में किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया। 725 का सी। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली को किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है यहाँ पर? तो यह पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका शिवा चौहान। कौन हो जाएंगे? शिवा चौहान। नवंबर 2022 में किस खिलाड़ी को टीबी मुक्त अभियान और निक्षय पहल का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दीपा मलिक जी को किया गया है। आगे देखते हैं, स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अपना मैत्री राजदूत बनाया है? तो नीरज चोपड़ा को बनाया है। दिसंबर 2022 में घोषित साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 में हिंदी भाषा के लिए कवि बद्री नारायण को उनकी किस कृति के लिए दिया गया? तो तुमड़ी के शब्द इन्होंने लिखा है, एक उपन्यास। अगला प्रश्न है, 22 नवंबर 2022 को 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चिरंजीवी, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। वर्ष 2022 का मिस यूनिवर्स खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो आर सुबोनी गैब्रियल के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो फतेहाबाद में। मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया? तो स्पेन बन गया है इसका पहला देश। आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? तो वो है हमारा भारत। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोलंबिया में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा को ओपन किया गया और अब महिलाएं भी इसमें भर्ती होंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ममता कालिया की किस पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो 737 का हो जाएगा जीते जी इलाहाबाद ये रचना है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया जो 12वीं कंपनी थी? तो आरईसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम या रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा सुष्मिता शुक्ला। अगला प्रश्न यहाँ पे, वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली संस्था एफएटीएफ ने मार्च 2023 में किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया? तो रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। और अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव की ओर। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी यानी कि शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में 2023 में ऑस्कर अवार्ड जीता? तो द एलिफेंट विस्पर।
अगला प्रश्न है, किस तमिल लेखक को उनके 2019 के संस्मरण सूर्य वामसम के लिए सरस्वती पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो शिव शंकरी, सी ऑप्शन हो जाएगा शिव शंकरी। और ये हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 750 सीरीज यानी कि लगभग 743 है। अब 7 क्वेश्चन कम है तो ये मत कहिएगा कि नहीं सर मुझे 7 क्वेश्चन और चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे हमने क्वेश्चन करा दिए हैं। आखिरी प्रश्न, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? और ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते, तो गोबलिन मोड इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आपके साथ जर्नी और आपकी मेरे साथ जर्नी करंट अफेयर्स में 750 MCQs की, जो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी अपने शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, जिसमें आप लोग UPPCS प्रीलिम्स 2023 के लिए जो एक गाइडेंस के रूप में काम करेगी। तो कुछ स्ट्रैटेजी और कुछ पेपर के मेथड कैसे होने चाहिए, कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में, इन सभी चीज़ों को लेकर एक मैं वीडियो छोटी सी लेकर आऊँगा, जो अपने अनुभवों पे आधारित होगी और आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। PDF वहाँ पे आपको या तो आज रात मिल जाएगी 10 बजे तक, या फिर कल मॉर्निंग में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।